आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से ये मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर हमने डाउन साइड के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब हमारे एसएल के पास मार्केट पहुँचा तभी हमने एक और पोजीशन यहाँ पर ऐड किया। जब एसएल के ऊपर मार्केट यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया और अपना लॉस बुक किया। यहाँ पर कुछ देर बाद हमने सेकेंड ट्रेड यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, वो भी डब्लू पैटर्न पर। यहाँ पर हम मार्केट पर थोड़ा सा लेट आए, तब भी यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पोजीशन था चार्ट पर वो सही पोजीशन पर यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट मिल गया। फिर यहाँ पर हम एंट्री के लिए तैयार हुए और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो चुका है डब्लू पैटर्न के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब हमारे एसएल के पास मार्केट पहुँचा तभी हमने एक और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा एसएल क्या है आपको आगे पता चल जाएगा, और हमारा टारगेट क्या है वो भी। यहाँ पर ऊपर टारगेट बचा हुआ है तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दो ब्लू लाइन दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला ब्लू लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट है और दूसरा ब्लू लाइन सेकंड टारगेट। यहाँ पर हमारा एसएल क्या था वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जब यहाँ पर बार बार कैंडल रुकने लगी तभी हम यहाँ पर अपना जो दो क्वांटिटी है उसको हमने यहाँ पर निकाल दिया। यहाँ पर स्पीड नहीं आ रही थी तभी, और यहाँ पर एक क्वांटिटी को हमने छोड़ दिया। यहाँ पर टारगेट अगर मिलेगा तो यहाँ पर ट्रेलिंग करके आप देख सकते हैं ट्रेलिंग का यहाँ पर हमने सपोर्ट लगाया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा एक क्वांटिटी बचा था वो 95% यहाँ पर टारगेट के पास पहुँच गया, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। यहाँ पर अगर मार्केट पहले नहीं रुकता तो वो भी दो क्वांटिटी यहाँ पर हम रख सकते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अपना पोजीशन उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। कुछ देर बाद हमने थर्ड ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर हमारा एंट्री स्कैल्पिंग के बेसिस पर था, यहाँ पर अपसाइड के लिए, वो भी ट्रेंड लाइन को देखकर। यहाँ पर अपसाइड जाने के लिए हमारा व्यू था, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री लिया उसके बाद आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आने लगा, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ पर पहले हम ब्रेकडाउन के लिए रुके हुए थे, अगर ब्रेकडाउन नहीं आया तभी हमने अपसाइड के लिए यहाँ पर एंट्री बनाया था। आगे हम पूरा समझाएंगे पूरा लॉजिक कि हमारा यहाँ पर ट्रेड कैसे हमने प्लान किया। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। तो अभी हम आ गए अपने पीएनएल पर। यहाँ पर आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं। हम आप लोगों को जो सामने भी वीडियो बताया उसमें से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो लाइन बाय लाइन है वैसे आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर बुक दिखेगा पूरा प्राइस के साथ इस पॉइंट पर। अब हम चलते हैं अपना जो ऑर्डर बुक है उस पर। यहाँ पर हम जो ट्रेड लेते हैं वो धन का अकाउंट है यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो चार्ट देखते हैं वो यहाँ पर अप स्टॉक्स का अकाउंट। तो अब चलते हैं अपना जो फर्स्ट ट्रेड लिया था एलटी यहाँ पर, और पूरा समझते हैं पूरा लॉजिक इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलटी का चार्ट है। यहाँ पर अब हम इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में आसानी हो। यहाँ पर अब हम एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बना देते हैं, जैसे कि इस तरीके से ये बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे बना, क्योंकि बार बार यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ये बार बार ये नीचे आया था। आज ये इस पॉइंट पर था। अब हम चलते हैं अपना जो 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा लॉजिक था जिस पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसके नीचे मार्केट नहीं आ रहा था। ये जो बड़ी कैंडल बन गई थी ऊपर, उसके बाद से नीचे नहीं आ रहा था। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर बार बार मार्केट आई थी, यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पर आई, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से जब ये ऊपर गया तो यहाँ से ये सपोर्ट बनाकर ये रेंज पर ही चल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकडाउन का पॉइंट मिला, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये जो रेड वाली कैंडल थी ये इसके नीचे आके इसने क्लोज किया। एक सेकेंड पॉइंट क्या था आप लोगों को दिखा देते हैं। एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर इसने क्लोज किया, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। ये इस तरीके से ये यहाँ पर छोटा सा एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखेगा। यहाँ से बार बार क्या हो रहा था, सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से आया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ये इसी पॉइंट पर चल रहा था। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर इसलिए क्लोज किया तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया डाउन साइड के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एंट्री तो बन गया। फिर उसके बाद हमने एंट्री कहाँ पर किया, ये दो लॉजिक था मेन, ट्रेंड लाइन और ये अपना जो सपोर्ट है, ये जो बड़ी कैंडल थी उसके नीचे आके इसने क्लोज किया। तभी हमारा जो टारगेट रहने वाला था वो क्या था, ये जो पॉइंट है यही हमारा टारगेट था। यहाँ पर यही टारगेट क्यों था, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर गया हुआ है। जब ये यहाँ पर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये टारगेट ये इसी पॉइंट पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक करेगा तो ये रिटेस्ट करके यहाँ पर ये नीचे आए इस पॉइंट तक। यही हमारा व्यू था। यहाँ पर अब हमने बना दिया
यहाँ पर हमने एंट्री कैसे लिया, जब ये वाली ग्रीन वाली कैंडल थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस पॉइंट के आसपास पहुँच चुकी थी, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। अपना एस एल कहाँ पर रखा था, ये कैंडल का हाई यहाँ पर हम बना देते हैं अपना एस एल और अपना जो टारगेट है उसको। यहाँ पर हमारा एंट्री इस पॉइंट पर हुआ था और कैंडल का हाई हमारा एस एल था। यहाँ पर हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो था वो ये यहाँ पर था, ये इस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा टारगेट था, आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे, ये हमारा टारगेट था। यहाँ पर हमने एक और क्वांटिटी कब ऐड किया, जब हमारा एसएल के पास यहाँ पर मार्केट पहुंचा तभी हमने एक और क्वांटिटी ऐड किया। उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने लगा तब हमने यहाँ पर छोड़ दिया। हमारा जो व्यू था कि डाउन साइड आए, लेकिन ये डाउन साइड नहीं आया, तभी हमने अपना जो स्क्वायर ऑफ कर लिया अपना पोजीशन, जो भी लॉस है उसको बुक करके इस पॉइंट पर। अगर आता तो हमारे पास रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा था। इस पॉइंट पर आप देखेंगे रिटेस्ट करके ये नीचे आ सकता था। ये यहाँ पर 2 पॉइंट था हमारा यहाँ पर ट्रेड लेने का, पहला ये ट्रेंड लाइन वाला और दूसरा ये सपोर्ट यहाँ पर ये नीचे इसने ब्रेकडाउन दिया तभी। अब चलता है जो दूसरा चार्ट है वहाँ पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। दूसरा एंट्री हमारा हुआ था एम्फेसिस स्टॉक पर। यहाँ पर अब हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन जिससे आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट कि आज क्या पॉइंट था हमारा यहाँ पर ट्रेड लेने का। ये चले आए हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज किस तरीके से सेलिंग आई हुई है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि आज क्या हुआ। आज स्टार्टिंग से यहाँ से सीधा यहाँ पर मार्केट नीचे आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ये रिवर्सल करने के लिए तैयार हो रहा है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर, ये क्या है, एक डब्लू पैटर्न टाइप यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट मिला, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। आप देखेंगे होंगे हमारा जो एंट्री था वो ये वाली कैंडल थी, ये इसी के बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन हम बाद में आए। यहाँ पर एक कैंडल निकल चुकी थी, उसके बाद रेड वाली कैंडल यहाँ पर नीचे आई, नीचे से रिजेक्शन लगना चालू हुआ, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। हमारा एसएल क्या था यहाँ पर, ये जो ब्रेकडाउन वाली कैंडल थी यहाँ पर, ये वाली ब्रेकआउट वाली, उसी कैंडल का हाफ, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, इसने ये जो नेक लाइन है इसको इसने क्लियर किया था, मतलब इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, नेक लाइन डब्लू पैटर्न का, इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। तो इसका जो हाफ है वही हमारा यहाँ पर एसएल था। ये इस तरीके से, ये यहाँ पर इसका कैंडल का हाफ वही हमारा यहाँ पर एसएल था। अगर इसके नीचे आके अगर क्लोज करती मार्केट तो हम निकल जाते। ये यहाँ पर हमने एंट्री बनाया, जैसे रिजेक्शन लगा तभी, फिर उसके बाद जब ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया तभी हमने एक और पोजीशन यहाँ पर ऐड किया हुआ था इस पॉइंट पर, कि यहाँ से अगर मार्केट निकले रिटेस्ट करके तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें अपना जो टारगेट है वो मिल सके। यहाँ पर हमारा फुल टारगेट क्या था आप लोगों को बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सेलिंग आई हुई थी वहाँ से ये जो था हमारा एसएल था ये यहाँ पर, और हमारा टारगेट क्या था यहाँ से, ये पहला सेकंड टारगेट था। पहला टारगेट क्या था आप लोगों को वो भी पॉइंट बनाकर दिखा देते हैं। इस पॉइंट पर ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यही हमारा पहला टारगेट था। ये थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पर यही हमारा टारगेट क्यों था, क्योंकि बार बार यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन बहुत किया हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके ऊपर जाता तो यहाँ पर ये ब्रेक करके ये इस पॉइंट तक जा सकता था अगर स्पीड में जाती तो। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो पोजीशन है उसको बुक करने के लिए पहला टारगेट यहाँ पर बनाया हुआ था, इसके ऊपर जाती तो ये वाला जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर मिलता। अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, आपको लोगों को पॉइंट बता देते हैं। हमारा जो इस पॉइंट पर हमारा एक और क्वांटिटी ऐड हुआ था और पहला एंट्री ये यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट गई धीरे धीरे करके, फिर इसने इसका ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, ये क्या बन गया, एक छोटा सा फ्लैग एंड पुल पैटर्न भी बन गया। ये डब्लू पैटर्न के साथ साथ एक ही जगह पर 2-3 पैटर्न दिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्राइस एक्शन पर कई लोग यहाँ पर फ्लैग एंड पुल पैटर्न के हिसाब से लिए होंगे, हमने यहाँ पर डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पर एंट्री लिया। ये आप देखेंगे कि इसने इसका ब्रेकआउट मिल गया, ये यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर फ्लैग एंड पुल पैटर्न का। लेकिन यहाँ पर बार बार मार्केट रुका तभी हमने यहाँ पर जो 2 पोजीशन है उसको हमने यहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया। ये यहाँ पर हमने 2 पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर अप कर लिया और एक पोजीशन को छोड़ दिया यहाँ पर, अगर टारगेट मिलेगा तो इस वजह से। ये इस पॉइंट पर यहाँ पर अगर ये एक पोजीशन हमारा जो एसएल है वो यहाँ पर हमने ट्रेल कर दिया था, अगर इसके नीचे आता भी तो हमें लॉस नहीं होता। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये
हमने दो पोजीशन को निकाल दिया। निकालने का क्या कारण था आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर इतनी सेलिंग आई हुई थी, ये आप देख सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न तो कंफर्म था, लेकिन एक बन सकता था यहाँ पर ये बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न इस तरीके से। इसी वजह से यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो हुआ, 4 कैंडल यहाँ पर रुकी। तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनने के बाद अगर सीधा ऊपर जाता तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। हमने अपना जो पोजीशन है उसको तो हमने यहाँ पर ही स्क्वायर अप कर लिया था, आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पर। ये यही वाले पॉइंट पर हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर लिया। उसके बाद जाके मार्केट इतना पॉइंट दिया हुआ है। यही पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था ये कि इस पॉइंट पर जल्दी से ये आ जाए। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहीं पर से 2-3 कैंडल पर आ जाती तो अच्छा होता। यहाँ पर रुक गया ना, तभी हम यहाँ पर निकल गए यहाँ से। यहाँ पर ये नीचे भी आ सकता था उसके बाद, इस वजह से। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म था, ये आप देख सकते हैं। ये था मेन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न। हमने यहाँ पर अब 95% जो एक पोजीशन बचा हुआ था वो पहुंच चुका, तभी हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया है अपना जो पोजीशन है उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना टाइम इतना हो गया था, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको निकाल दिया। तो अब चलते हैं अपना जो थर्ड ट्रेड है उस पर। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों को बनाकर बता देते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री हुई थी, ये था हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर था फुल टारगेट, लेकिन फुल टारगेट तक नहीं रुके। ये था हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, आप देख सकते हैं हमने इतना पोजीशन यहाँ पर कैप्चर किया गया है। ये 1:3 तो यहाँ पर मिला हुआ है। तब चलते हैं अपना जो थर्ड ट्रेड है उस पर और समझते हैं पूरा लॉजिक। यहाँ पर अब हम आते हैं थर्ड ट्रेड स्कॉट्स। यहाँ पर जो स्टॉक था वो वाला, इस पॉइंट पर इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन। मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता अगर आप एंट्री लेने के लिए जाओ तो। यहाँ पर मेन रीज़न क्या था आप देखें, ये कि यहाँ पर भी एक सेलिंग आ चुकी थी। उसके बाद ये इस तरीके से ये बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना सकता था। हम उसी के लिए वेट कर रहे थे। आप लोगों को छोटा सा प्राइस एक्शन का पॉइंट आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट का भी पॉइंट था, ये इस तरीके से यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पर आए तो सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से ये जाने का चांस था। आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा छोटा करके चार्ट यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया। ये इस तरीके से एक पॉइंट है, उसको हमने दूसरे पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गई, फिर यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया हुआ है। जब यहाँ पर ये आई फिर से मार्केट, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना इस पॉइंट पर। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर यहाँ पर ये क्लोजिंग भी दे दिया। उसके बाद वाली कैंडल यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया ऊपर जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आया और ये जब ये वाली जो कैंडल थी कंफर्मेशन वाला कैंडल, यहाँ पर इसके नीचे आके इसने क्लोज नहीं किया, तभी हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाया। ये आप देख सकते हैं ये वाला जो बुलिश कैंडल यहाँ पर बना, तो ये यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बन गई तभी हमने एंट्री बनाया कि यहाँ से अपसाइड यहाँ पर ये जा सकता है। ये इसी वजह से यहाँ पर अगर इसको बेरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनना होता तो ये यहाँ पर हम ब्रेकडाउन के लिए रुके हुए थे कि अगर ब्रेकडाउन मिलता तो हम नीचे एंट्री करते। पहला टारगेट क्या बनता, यही वाला पॉइंट पहला टारगेट बनता। उसके बाद अगर इसको ब्रेकडाउन मिलता इसके नीचे तो ये नीचे और जा सकता था, वही पॉइंट था ये इस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहाँ पर ये अपसाइड के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन दे चुका था। ये यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से ये ऊपर गया हुआ है तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल बना, उसके बाद कंफर्मेशन दिया। उसके बाद ये नीचे आया तभी हमने यहाँ पर ये एंट्री बनाया ये इस पॉइंट पर। ये जब आगे जाके इसने क्लोज नहीं किया तो इसने एसएल हिट नहीं किया तो उसके बाद जैसे ही हमने एंट्री लिया, ये जो पॉइंट है अपने एसएल के नीचे, ये वाला इसके नीचे मार्केट चला गया तभी हमने रनिंग कैंडल पर यहाँ पर निकल गया। अगर इसके नीचे जाता तो बहुत तगड़ा नीचे जा भी सकता था इसी वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एसएल है वो छोटा सा पॉइंट था। हमारा जो टारगेट क्या था वो भी आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो चैनल टाइप यहाँ पर चल रहा था वही हमारा टारगेट था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था छोटा सा चैनल। ये यहाँ पर बार बार यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। ये आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पर ये गया, फिर ये नीचे आया तो यहाँ से जाएगा तो ये अपना जो चैनल है उसको टच करे, यही हमारा व्यू था ये यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद आप देखेंगे कि बार बार यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर पहुंचा हुआ है आगे। आप देखेंगे कि
इतना देर से कंसोलिडेशन करने के बाद ये यहाँ पर ये बड़ी कैंडल यहाँ पर आई है। वही एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ पर ये आ सके, ये आप देख सकते हैं ट्रेल लाइन था दोस्तों। यहाँ पर ये कंफर्मेशन भी दिया था कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ये आप देखेंगे कि हैमर बना, उसके ऊपर कंफर्मेशन मिला, फिर नीचे आया अपने एसएल के पास। इसने आप देखेंगे कि क्वांटिटी एडिशन वाले पॉइंट पर ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से ये ऊपर बूम करे। यही हमारा व्यू था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों बनाया। ये था हमारा अपना जो ट्रेड है उसका, इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं अपना जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर ये थोड़ा सा और नीचे हो गया दोस्तों, ये यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट पर था हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।